Hello dear, today we will go for the chapter MySQL. It's one kind of revision. We can tell all the details, we'll go through it. SQL means structured query language. And in this class, we'll go for the different terminologies and keys. And you need to understand very clearly and then one more thing, in this topic from terminology and keys, you will get 2 marks or objective questions, one mark in your board exam. बोर्ड एग्जाम में आपको इस टॉपिक से 2 मार्क का या 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको अच्छी तरह से समझना है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डाटा. डाटा इज रॉ फैक्ट. इंफॉर्मेशन मीन्स प्रोसेस्ड डाटा और meaningful data. Next come to field. Field is the command name. मीन्स एक टेबल है, टेबल में जो हेडिंग होता है, एक कॉलम का नेम है, जो कॉलम का जो हेडिंग होता है उसको बोलते हैं फील्ड नेम. फील्ड वैल्यू किसको बोलते हैं? उस कॉलम के अंदर नीचे जो भी चीजें होते हैं. एक देखिए, एक टेबल ये है, रोल नंबर. रोल नंबर इज द फील्ड. रोल नंबर इज द फील्ड नेम. रोल नंबर ROLLNO ये फील्ड नेम है. 1 2 3 4 5 ये सब होता है फील्ड वैल्यूज. ठीक है. देन आ जाओ रिकॉर्ड. ए कंप्लीट रो. ए कंप्लीट रो इज नोन एज रिकॉर्ड. टेबल इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. क्वेरी is a table which derived from actual table. और फिजिकली एक टेबल से जो डिराइव होता है उसको बोलते हैं क्वेरी. और एक और चीज है क्वेरी जिसको बोलते हैं, सपोज हम एसक्यूएल में कोई कमांड लिखते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और एक वन कंप्लीट स्टेटमेंट इज नोन एज क्वेरी. आई होप यू गॉट दिस थिंग. डाटा, इंफॉर्मेशन, फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल एंड क्वेरी. नाउ कम टू द दो चार जो हमने पढ़ा, अभी बताया आपको, ये हम लोगों ने पहले जैसे ही पढ़ लिया था. अभी हम डाटाबेस भी पढ़ लिए हैं, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा यहाँ पे. डाटाबेस इज अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम. मतलब डाटाबेस जो होता है वो मैनुअल नहीं होता है. मतलब मैनुअल और कंप्यूटराइज. पहले क्या होता था, एक पोस्ट ऑफिस में आप क्या करते थे, अगर आपको मेल करना है, मतलब खबरी किसी को लेटर भेजना है, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाते थे, एक लेटर लाते थे, उसको इंग्लैंड लेटर क्या बोलते हैं, उसमें लेटर लिखते थे आप, फिर आपको उसको ड्रॉप करते थे बॉक्स में. फिर बॉक्स में ड्रॉप होने के बाद वो 3 दिन 4 दिन के बाद जाके जहाँ पे पहुंचना होता है वहां पहुंचता था. वो होता था मैनुअल. बट अब क्या हुआ, आप लोग पोस्ट ऑफिस जाते हो क्या? नहीं जाते हो. अब घर पे बैठ के आप सिंपल उस फ्रेंड का ईमेल आईडी लेते हो, और या फिर जिसके पास ईमेल आईडी नहीं होता है और उसके दोस्त का, उसके फादर के या उसके ब्रदर के या उसके बच्चे के, तो क्या करते हो, उसके ईमेल आईडी लेते हो और घर पे बैठ के कंप्यूटर ओपन किया या मोबाइल से आप ईमेल कर लेते हो. ये क्या है? कंप्यूटराइज. इट इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा. ये जो बहुत मेन चीज है, इंटर रिलेटेड डाटा मतलब क्या होता है? इंटर रिलेटेड मतलब लिंक्ड. एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक जैसे कि आपका डाटाबेस ऑफ यूनिवर्सिटी. डाटाबेस ऑफ यूनिवर्सिटी जो है, एक डाटाबेस, उसके अंदर एक डाटाबेस हो सकता है और एक से ज्यादा डाटाबेस भी हो सकता है, जिसमें स्टूडेंट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा, प्रोफेसर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगे, और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स की इंफॉर्मेशन होंगे. और हर एक डाटाबेस में डिफरेंट टेबल होता है. तो एक डाटाबेस में एक टेबल तो नहीं हो सकता, और एक टेबल होने से ज्यादा लेंथी हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, एक डाटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल होते हैं,
जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, स्टूडेंट डाटाबेस। यूनिवर्सिटी में आपका स्टूडेंट एक डाटाबेस है, उसमें अगर आपको स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है तो उस डाटाबेस को देखना पड़ेगा। मतलब ये डाटाबेस जो है कि एक टेबल नहीं है, उसमें तो दो या एक से ज्यादा टेबल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस, एड्रेस टेबल, मतलब स्टूडेंट एड्रेस टेबल, उसमें क्या होगा, नेम, फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट रोल नंबर और एडमिशन डेट, ये सारे होते हैं। ये हो गया एड्रेस टेबल। और एक होता है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और क्या हो सकता है, मार्क्स, स्टूडेंट मार्क डिटेल्स, जिसमें एक टेबल है स्टूडेंट मार्क, एक टेबल हो गया स्टूडेंट एड्रेस। दो टेबल है, इन दोनों के अंदर लिंक करना, मतलब अगर हम दोनों को मिला के एक टेबल बड़ा सा बनाएं, वो मैनेज करना इजी नहीं रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टेबल बनाते हैं, उसको इंटरलिंक कर लेते हैं, मतलब प्राइमरी की से उनको लिंक करते हैं। तो दो टेबल को यूज करते हैं। तो ये जो लिंक होता है उसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड। और एक चीज है, इंटर रिलेटेड डाटा मतलब क्या होता है, एक टेबल है स्टूडेंट मार्क्स, तो स्टूडेंट मार्क्स मतलब स्टूडेंट के मार्क्स जिसमें होता है, आप समझ, अगर लगे स्टूडेंट मार्क टेबल तो क्या है, तो स्टूडेंट के मार्क्स होंगे उसमें, तो मतलब ओनली स्टूडेंट का मार्क्स होना चाहिए उसके अंदर। स्टूडेंट एड्रेस मतलब स्टूडेंट के एड्रेस होना चाहिए, फादर नेम, मदर नेम एंड एड्रेस। तो एक तो दो चीज आपको ध्यान रखना है, डाटाबेस इज ये कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, मतलब मैनुअली नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली। एंड इट इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा, मतलब जो डाटा होते हैं ये डाटाबेस के अंदर, मतलब डाटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, और टेबल्स के अंदर वो लिंक होता है, मतलब आप एक आपस में दो टेबल और तीन टेबल के बीच में लिंक रहता है, तो उसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड डाटा। और सेम टेबल में भी हम सेम टाइप के इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे अब एज, एज में स्टूडेंट के एज नंबर्स होते हैं, स्टूडेंट के नाम नहीं आएगा, तो इसको भी ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लैट डाटाबेस, दूसरा होता है रिलेशनल डाटाबेस। फ्लैट डाटाबेस किसको बोलते हैं, जैसे आपका एमएस एक्सेल एक एग्जांपल है। एमएस एक्सेल में हम क्या करते हैं, पूरे कंटेंट को एक सिंपल फ्लैट टाइप का स्क्रीन में टाइप करते हैं, ठीक है। उसमें कोई मतलब बिटवीन द टेबल एक सिंगल टेबल होता है, उसमें सारी चीज लिखते हैं, ठीक है, और उसमें कोई लिंक वगैरह नहीं होता है। रिलेशनल डाटाबेस फॉर एग्जांपल आपका एमएस एसक्यूएल, ठीक है, और आपके ओरेकल, वो सारे रिलेशन डाटाबेसेस हैं। देन कम टू द टर्म्स डीबीएमएस। डीबीएमएस मीन्स ये क्या करता है, ये आपके एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, इस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है, जिसको जो स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए और यूज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और यूज करने के लिए ही हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाओ, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो होता है ना, ये डाटा जो होते हैं, डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द टेबल्स एंड रो और रिकॉर्ड और टपल। ए टेबल रिप्रेजेंट्स ए रिलेशनशिप अमंग द सेट ऑफ वैल्यूज। तो बेसिकली आरडीबीएमएस जो होता है ना, उसको हम कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं रिलेशन, इंटरलिंक और लिंक विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की, फॉरेन की। ये हो गया आपका आरडीबीएमएस। अब ज्यादा हमने पढ़ा दिया था 11th में आपको। देन कम टू द डाटाबेस सिस्टम। डाटाबेस सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ डाटाबेस एंड आरडीबीएमएस। नेक्स्ट कम टू द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम। डाटाबेस सिस्टम का एडवांटेज क्या है और बेनिफिट्स क्या है। डाटा फर्स्ट वन इज डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी, मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। डाटा इनकंसिस्टेंसी, डाटा रिडंडेंसी कब आता है, ये एक डाटा रिडंडेंसी इन मैनुअल केस में डाटा रिडंडेंसी आएगा। मैनुअली अगर हम कोई चीज मेंटेन करेंगे तो डाटा रिडंडेंसी आ सकता है, बट डाटाबेस में और कंप्यूटराइज सिस्टम में डाटाबेस अगर हम यूज करेंगे, डाटा रिडंडेंसी जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, मतलब डुप्लीकेसी नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, तो सपोज हम फाइल मतलब मतलब अटेंडेंस रजिस्टर में
क्या करते हैं, बच्चों का नाम लिख रहे हैं, तो उसमें हो सकता है गलती से हम एक और नाम भी, सेम नाम दो बार लिख सकते हैं, लिख दिए होंगे और मतलब गलती से लिख लिया होगा। बट ये रेडुडेंसी चीजें आते हैं मैनुअल केस में। अगर हम डाटाबेस और कंप्यूटराइज डाटाबेस यूज करेंगे, उसमें रेडुडेंसी अगर कॉन्सेप्ट आएगा, कहीं होगा, वो आपको पहले ही बता देगा कि यू ऑलरेडी एंटर्ड द सेम रिकॉर्ड, मतलब इन प्रीवियस रो, पहले पहले लिख दिया आपने। नाउ कम टू डाटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब मिसमैच ऑफ कॉपीज ऑफ सेम डाटा। ठीक है, तो मतलब मिसमैच ऑफ कॉपीज ऑफ सेम डाटा। नेक्स्ट आ जाओ डाटा शेयरिंग, मतलब डाटाबेस अगर हम यूज करते हैं, डाटा आराम से हम शेयर कर सकते हैं बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। अगर हमने सपोज एक स्कूल में पढ़ते हैं और सपोज एक सर्वर है, सर्वर में सारे डाटा हैं उसके अंदर हैं, तो हम उस डाटा को क्या कर सकते हैं, आप पीए भी देख सकता है, प्रिंसिपल भी देख सकता है, लाइब्रेरियन भी देख सकता है। तो इसका मतलब नहीं कि हर एक को अपना अपना कंप्यूटर बना के कंप्यूटर में रखना जरूरी नहीं है। तो एक जगह रहेगा और सारे लोग उसको टाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं। समझ में आ गया, मतलब डाटा एक सर्वर है, इस सर्वर में स्टूडेंट डिटेल्स है। अगर पीए टू प्रिंसिपल को क्या करना है, एक्सेस करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में, तो क्या कर सकता है, जब वो क्या कर सकता है, वो सर्वर को एक्सेस कर सकता है और सर्वर से उस स्टूडेंट के डिटेल्स ले सकता है। और जब भी वो अपडेट करेगा ना, तो वहीं से सर्वर को अपडेट कर सकता है। सेम चीज प्रिंसिपल या हेडमास्टर अगर चाहेगा कभी भी कोई चीज एक्सेस करने के लिए अपने टेस्ट सिस्टम में बैठ के, वो क्या खाली सर्वर से एक्सेस कर सकता है और फिर वहीं अपने सिस्टम से ही सर्वर को कंटेंट अपडेट कर सकता है। सेम इन लाइब्रेरी। तो इसको बोलते हैं डाटा शेयरिंग। डाटा सिक्योरिटी जो है आपकी जो हमको डाटाबेस को हम पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड और यूजर नेम पासवर्ड हम दे सकते हैं, तो इसे सिक्योर रहेगा। देन आ जाओ एनफोर्स स्टैंडर्ड। डाटाबेस क्या करता है ना, आपको फोर्स करता है, मतलब मैनेज, मतलब आपको ऐसे करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो फॉलो करवाता है। ठीक है, देन आ जाओ डाटा इंटीग्रिटी। इट्स ऑल अबाउट द एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तीन चीज डिपेंड करता है इसके। एक तो होता है एक्यूरेसी, मतलब जो मतलब विदाउट मिस्टेक, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। It means data remains intact and unchanged throughout its entire life cycle. I hope you understood the benefits or advantages. Now come to the relational data models. It is the set of concepts which describe the structure of the database and certain constants are there. Constants मतलब conditions, condition मतलब restrictions, constants that means constant मतलब आपके restrictions हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेशनल डाटा मॉडल में। पहला हो गया रिलेशन, टपल, एट्रीब्यूट, डोमेन, डाटा आइटम, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी और व्यू। तो ये सारी चीजें हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। अब ज्यादा अब इसको यहाँ मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल साथ है मैं देता हूँ आपको। पहले आ जाओ रिलेशन। इस टेबल को, ये जो आपका स्टूडेंट एक टेबल है, इस टेबल ये इसको बोलते हैं टेबल। टेबल मतलब रो एंड कॉलम। कितने रो हैं, हम अगर बोले सर टेबल कितने कितने रो हैं, आप बोलोगे 5। अब रो कॉलम से कितना, सॉरी 5 6 रो है, 4 कॉलम है। ठीक है, और बोलते कितने रिकॉर्ड्स हैं, और पूछा जाएगा, आप बोलोगे 5। पहला जो है ना वो रो, उसको हम रिकॉर्ड्स में नहीं मानेंगे क्योंकि वो तो हेडिंग है। रिलेशन किसको बोलते हैं, टेबल को ही बोलते हैं, और टेबल का नाम को बोलते हैं रिलेशन नेम। ये आप समझ में हो गया, आ गया होगा यहाँ पे स्क्रीन में। देन आ जाओ टपल, रो और रिकॉर्ड। एक रो मतलब 1 P 01 001 निर्मल जोशी,
S101 इसको बोलते हैं रो और टपल और रिकॉर्ड। तो कितने टपल्स है इसके अंदर? 5 टपल्स। तो हर एक जो रो है इसको बोलते हैं टपल, सेकेंड रो सेकेंड टपल। और ये आपका मिक्स मत करना वहां पे पाइथन में टपल चीज अलग होता है, एसक्यूएल टपल का मीनिंग अलग होता है। तो 5 टपल्स है इसके अंदर, और स्टूडेंट एक रिलेशन, और रिलेशन स्टूडेंट इज द नेम ऑफ रिलेशन। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इज द कॉलम, कॉलम इज नोन एज एट्रीब्यूट। जैसे कि देखिए रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, एडमिन नंबर एडम नंबर एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, स्ट्रीम कोड एक एट्रीब्यूट है। ये अच्छी तरह समझिएगा, ये टेबल के साथ समझा रहा हूं आपको, क्योंकि 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। ये जो टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें से 2 मार्क या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन आएंगे, आप डैम श्योर हो आप। और ये एसक्यूएल से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिए 20 मार्क्स बहुत बड़ी चीजें होते हैं। देन आ जाओ डाटा आइटम। डाटा आइटम किसको बोलते हैं? हर एक वैल्यूज 1 2 3 4 5 P1001 P1002 ये सारे जो कॉलम का जो नेम है, रोल नंबर के नीचे जो कंटेंट है 100 से लेकर ये जो चीजें हैं, ये यहां से लेकर यहां तक जितनी चीजें हैं इनको बोलते हैं डाटा आइटम। समझ में आ गया? 5 P1005 आशीष पांडे S102 इन सबको बोलते हैं डाटा आइटम। नेक्स्ट कम टू द डोमेन। इट इज ए पूल ऑफ वैल्यूज or set of values which actually appearing in a given column or term। अच्छा, डोमेन क्या होता है? डोमेन मीन्स पॉसिबल वैल्यूज। देखो सपोज स्ट्रीम कोड एक कॉलम है यहाँ पे स्टूडेंट के, इसके अंदर कितने स्ट्रीम कोड्स हैं? 1 2 3 4, टोटल कितने हैं? 5 हैं। पॉसिबल क्या क्या है? S1 S101 S102 S103। सपोज S101 ह्यूमैनिटीज के लिए, S102 आपका साइंस के लिए, S102 आपका S102 आपका सपोज मेडिकल के लिए, S103 आपका सपोज नॉन मेडिकल के लिए। तो बाद में S1001 दोबारा आ गया यहाँ पे। मतलब स्ट्रीम कोड एक है, एक स्ट्रीम कोड एक पूल है जिसमें ये पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा। पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम व्हिच, पूल मतलब एक सेट ऑफ, पूल मतलब एक सेट ऑफ वैल्यूज जिसमें वैल्यूज रिट्राइव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, आपके स्कूल में सपोज 3 स्ट्रीम है, मान के चलिए कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो बच्चे जितने आएंगे तो एडमिशन लेंगे, उसमें किसी को कॉमर्स लेना है, किसी को मेडिकल लेना है और किसी को नॉन मेडिकल लेना है। तो आपके पास कोड तो 3 ही है ना। तो अच्छा, आइदर वो क्या लेगा, S101 लेगा या फिर S102 लेगा या फिर S103 होगा। जो पॉसिबल वैल्यूज हैं मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज है S101 S102 और S103। इनमें से ही कोई एक वैल्यू एक स्ट्रीम वो चूज करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं डोमेन, जिसमें से वो एक्चुअल, मतलब जिसमें जो बोलते हैं पॉसिबल वैल्यू, मतलब फ्रॉम व्हिच द एक्चुअल वैल्यू। ये पूल ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज हैं S101 S102 S103। इसमें से जो कोर्स चूज करेगा, जो स्ट्रीम चूज करेगा, वो हो गया उसका एक्चुअल वैल्यू। सो डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, ए डोमेन इज ए पूल ऑफ वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम व्हिच द एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन ए गिवन कॉलम आर ड्रॉन। हम डोमेन का मीनिंग क्या है? पॉसिबल वैल्यूज हम बोल सकते हैं। देन कम टू द डिग्री। डिग्री मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स।
अब बताओ इसमें डिग्री कितने हैं? रोल नंबर, एडमिन, एड नंबर, कॉलम्स मतलब एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर, एडम नंबर, नेम, स्ट्रीम कोड, तो मतलब डिग्री कितना हो गया? 4। अब इसको ऐसे नहीं मत करना है रोज को काउंट करना है। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, डिग्री और कैंडिडेट के अंदर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, और डिग्री कैंडिडेट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो डिग्री मतलब नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, सॉरी रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, नेम का एट्रीब्यूट है, आइटम नंबर एक एट्रीब्यूट है, स्ट्रीम कोड एक एट्रीब्यूट है। तो टोटल कितने एट्रीब्यूट है? 4। तो डिग्री हो गया 4। कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रोज और टपल्स। अब ये मत बोलना सर रोल नंबर, आइटम नंबर, नेम और स्ट्रीम ये एक रो है, नो। हेडिंग के बाद जैसे आपका 1, P11001, निर्मल जोशी S101, ये जो 5 हैं इनको बोलेंगे हम क्या? टपल्स। ठीक है, इनको हम बोलेंगे टपल्स। तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं? 5। तो कार्डिनलिटी 5। व्यू, व्यू इज ए वर्चुअल टेबल। व्यू इज वर्चुअल टेबल। एक्चुअली ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। जो हम टेबल क्रिएट करते, टेबल बनाते हैं क्रिएट टेबल से, वो फिजिकल टेबल है। व्यू जो है वर्चुअल टेबल है, जो एक्चुअली भी नहीं करता। वो क्या करता है ना, कॉन्टेनिंग द लिंक ऑफ दैट फिजिकल टेबल, जिसके अंदर एक टेबल, फिजिकल टेबल का लिंक रहता है। जब हम इस व्यू को व्यू करते हैं और मतलब कमांड से देखते हैं, तो वो क्या करता है ना, उस पर्टिकुलर फिजिकल टेबल को रेफर करता है और उससे कंटेंट रिट्राइव करके आपको शो करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, टेबल किसको बोलते हैं? टेबल क्या होता है? क्या क्या फीचर्स होना चाहिए? ऑल रोज ऑफ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट, मतलब सब सारे रोज जो हैं टेबल के वो अलग होना चाहिए। रोज शुड बी सेपरेट। कोई इसका ये नहीं है, कोई मतलब अगर सेम होना चाहिए। ऑल बी डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डरिंग ऑफ रो। रो और कॉलम का कोई ऑर्डरिंग का, जैसे आप रो और कॉलम, कॉलम्स पहले आप रोल नंबर लिखो, उसके बाद नेम लिखो, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप लिख रखा है, उसे को तो समझने के लिए ऑर्डर में लिखना जरूरी है। बट यह कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि हम रोल नंबर के बाद नेम लिख नहीं सकते और रोल नंबर के बाद फादर नेम लिख नहीं सकते, या कोई इमेटेरियल है। ठीक है, तो ऑर्डरिंग ऑफ रोज जो है और कॉलम्स जो है कोई मतलब इमोटल है, नॉट इम्पोर्टेंट। फॉर ए रो और कॉलम कैन नॉट हैव मेनी मोर वन वैल्यूज। एक रो और एक कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए। इन ए गिवन कॉलम ऑफ टेबल ऑल आइटम्स आर सेम काइंड। सपोज आप एज लिख रहे हो, तो एज के अंदर सारे न्यूमेरिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, और एज लिख रहे हो तो एज के नीचे सारे न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। और नेम लिख रहे हो तो नेम के नीचे हरे स्ट्रिंग वैल्यू होना चाहिए। अब सब पहले लिख दिया आपने, किसी का नाम लिख दी नेम के कॉलम के नीचे, जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये लिखना नेम है ना, कॉलम है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। उसके नीचे निर्मल जोशी है, निर्मल जोशी के नीचे मैं लिख दूंगा S101। S101 तो किसी का नेम हो नहीं सकता, गौरव फुलारा हो सकता है। तो नेम के नीचे बच्चों के नेम होना चाहिए, स्ट्रीम कोड के नीचे स्ट्रीम्स के कोड होना चाहिए, रोल नंबर के नीचे रोल बच्चों के रोल नंबर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि न्यूमर की और स्ट्रिंग कंबाइन कर दी एक कॉलम में। ठीक है, समझ में आ गया? देन आ जाओ प्राइमरी की। प्राइमरी की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 4 कीज इसके अंदर है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, और अल्टरनेट की, और फॉरेन की। प्राइमरी की इज सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। पहले हम बोलते हैं सेट ऑफ वन एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाइज द टपल्स। टपल मतलब रोज। देखिए रोल नंबर विथ रिलेशन यूनिकली आइडेंटिफाई। देखिए रोल नंबर, रोल मैंने इसको प्राइमरी की लिया है, 1 2 3 4 5, ये सारे यूनिक है और हर एक को रो को आइडेंटिफाई करता है। नेम डुप्लीकेट हो सकता है, रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होगा। किसी स्कूल में किसी क्लास में आप पढ़ रहे हो तो आपके नेम डुप्लीकेट हो सकता है, रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ठीक है, और जैसे आइटम नंबर,
आडम नंबर आपका डुप्लीकेट नहीं, एडमिशन नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता, नेम डुप्लीकेट हो सकता है, दो नाम का दो बच्चे हो सकते हैं। तो प्राइमरी की इज ए सेट ऑफ मोर एट्रीब्यूट। और दूसरी बात है, हम जिस फील्ड को प्राइमरी की मानेंगे, सपोज रोल नंबर इज प्राइमरी की, रोल नंबर एक प्राइमरी की है सपोज, तो इसमें नॉल वैल्यू होना नहीं चाहिए, मतलब ब्लैंक नहीं होना चाहिए कहीं भी, और सारे यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। क्वेश्चन में कभी कभी बीच में आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में और बोर्ड एग्जाम में कि हाउ मेनी प्राइमरी की कैन बी देयर इन वन टेबल, एक टेबल में कितने प्राइमरी की हम बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। अब बोलोगे ओनली वन, ठीक है। तो प्राइमरी की समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट कीज आर दोज attributes or columns or keys which are uniquely identify the record of the table, जो यूनिक होते हैं, जैसे रोल नंबर जो कंटेंट होता है यूनिक होता है। एडम नंबर और एडमिशन नंबर, स्कूल का एडमिशन नंबर पूरी कंटेंट सेम रहेगा। आप ये अगर इस टेबल में देखेंगे तो 5 रिकॉर्ड है, 5 टपल है, तो ये तो अलग अलग है। बट स्कूल में अगर हम देखेंगे, स्कूल में तो वो है नेम, बच्चों का नेम डुप्लीकेट हो सकता है, एडमिशन नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। स्ट्रीम में तो डुप्लीकेट है, स्ट्रीम तो कभी बन नहीं सकता। अच्छा, कैंडिडेट की किसको बोलते हैं? कैंडिडेट की आर दोज कीज और एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स व्हिच कैन बी द प्राइमरी की, जो जो एट्रीब्यूट और कॉलम्स हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट और एक से ज्यादा कॉलम, मतलब जैसे आपका रोल नंबर का कंटेंट हमेशा अलग रहेगा। एडमिशन नंबर हमेशा एक क्लास में सपोज रोल नंबर हमेशा अलग रहेगा, सेम किसी के दो बच्चों का सेम कभी नहीं होगा। एडमिशन नंबर एक क्लास का कभी भी सेम नहीं होगा, डिफरेंट रहेगा। नेम नेम आप बच्चों के नेम सेम हो सकता है एक क्लास में, तो हम नेम को कैंडिडेट की नहीं बना सकते हैं फॉर द प्राइमरी की। स्ट्रीम कोड में तो ऑलरेडी डुप्लीकेट हुए, स्ट्रीम में सेम स्ट्रीम के बच्चे भी हो सकते हैं। तो कैंडिडेट की आर दोज कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स व्हिच हैविंग द यूनिक वैल्यूज एंड कैन बी प्राइमरी की, उसको बोलते हैं कैंडिडेट। और जिसको आपने प्राइमरी की बना दिया, रोल नंबर एंड एडमिन नंबर, एडम नंबर जो हो गया कैंडिडेट की, और इसमें आपकी रोल नंबर आपने बना दिया प्राइमरी की। तो अब एडम नंबर जो हो जाएगा वो अल्टरनेट की हो जाएगा। तो देखो अल्टरनेट की एक कैंडिडेट की, जैसे कौन सा कैंडिडेट की है, रोल नंबर एंड एडम नंबर, दो कैंडिडेट कीज हैं। इसमें से हमने क्या किया, रोल नंबर को बना दिया प्राइमरी की, तो बच गया कौन सा, एडम नंबर, उसको बोलेंगे अल्टरनेट की। एक कैंडिडेट की दैट इज नॉट प्राइमरी की, एक कैंडिडेट की मतलब रोल नंबर एडम नंबर जो प्राइमरी की नहीं है, मतलब एडम नंबर, रोल नंबर का हमने प्राइमरी की बना दिया, तो एडम नंबर प्राइमरी की नहीं है, इज नोन एज अल्टरनेट की। इट कैन बी मोर देन वन फील्ड, अल्टरनेट की एक से ज्यादा फील्ड, मतलब फील्ड और एट्रीब्यूट हो सकता है। नेक्स्ट कम टू अनदर टॉपिक, फॉरेन की। फॉरेन की क्या करता है ना, रिलेशन क्रिएट करता है बिटवीन टू और मोर टेबल्स। जैसे स्टूडेंट और स्ट्रीम में दो टेबल है, रोल नंबर यहाँ पे प्राइमरी की है, स्ट्रीम कोड वहां पे प्राइमरी की है। यहाँ पे स्ट्रीम कोड जो है फॉरेन की है, किसमें, स्टूडेंट का, क्योंकि स्ट्रीम कोड से स्टूडेंट का स्ट्रीम कोड, वो जो फॉरेन की है वो लिंक कर रहा है स्ट्रीम का स्ट्रीम कोड के साथ, ठीक है। फॉरेन की इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टेबल, दो और मोर से ज्यादा टेबल को रिलेशनशिप क्रिएट करवाता है। दूसरी बात क्या है, ए नॉन की मतलब नॉन प्राइमरी की, जो प्राइमरी की नहीं है एट्रीब्यूट, मतलब जैसे कि आप रोल नंबर इज की, नेम नॉन की, स्ट्रीम कोड नॉन की। ए नॉन की एट्रीब्यूट
whose values are derived from primary key of some other table। जैसे स्ट्रीम कोड, मतलब एक नॉन की ऑफ स्टूडेंट नेम और स्ट्रीम कोड में से जो किसी और टेबल का प्राइमरी की होगा, जैसे आपका स्ट्रीम कोड ऑफ स्टूडेंट एक नॉन की है और आपका स्ट्रीम में स्ट्रीम कोड जो है वो प्राइमरी की है, इज नोन एज फॉरेन की। सो फाइनली ए नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from primary key of some other table, ठीक है, इज नोन एज फॉरेन की।